हेलो व्यूअर्स, आई एम ऋतु। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, today's topic lesson 3 a pound of butter। पाउंड ऑफ बटर का मतलब क्या है? एक सेर मक्खन। तो हम सबसे पहले पजल की ओर आते हैं। कम ऑन द पेज नंबर 36। लुक एट द क्रॉस वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स। 7th पर देखिए, फ्लोर FLOUR। 6th पर ऑयल OIL। 5th पर बटर BUTTER। 4th पर वाटर WATER। सेकंड पर शुगर SUGAR। एंड लास्ट मिल्क MILK, milk. Yes, Mr. Carson was a baker who was very well known for his delicious cake. Let's start the story. और पेज नंबर 37। मिस्टर कार्सन जो थे एक ब्रेकर थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे अपने केकों के लिए। स्वादिष्ट केक बनाते थे वो एज ए ब्रेकर। One day he felt that something was wrong with the cake he was baking. एक दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो जो केक बना रहे हैं वो उसमें कुछ गलत हो रहा है। What do you think the problem was? क्या आप जानना चाहेंगे कि वो समस्या क्या थी? Farmer Winston has a large farm near the little town of Plains Valley. Farmer Winston जो थे उनका एक बड़ा फार्म था जो कस्बा था, उसका नाम था प्लेन्स वैली में। उनके प्लेन्स वैली के पास उनका एक फार्म था और फार्मर विस्टन उसके ओनर थे। द पीपल ऑफ द प्लेन्स वैली डिपेंड ऑन फार्मर विस्टन फॉर मिल्क बटर एंड चीज़। जो प्लेन्स वैली के लोग थे वो विस्टन पर निर्भर थे दूध के लिए, मक्खन के लिए और पनीर के लिए। इवन मिस्टर कार्सन द बेकर बॉट हिज सप्लाईज फॉर फार्मर विस्टन। जो कार्सन थे, जो कार्सन का भी हमने आपको बताया था, वो कौन थे? ब्रेकर। जो वो खरीदते थे फार्मर विस्टन से, सप्लाईज खरीदते थे। एवरी मॉर्निंग फार्मर विस्टन ड्रूव अप द बेकरी एंड डिलीवर्स द डे सप्लाईज। वो दिन की सारी सप्लाईज को देने के लिए फार्मर विस्टन जाते थे। मिल्क केक केम इन द लार्ज मेटल केन्स। और दूध को वो बड़े केन्स में लाते थे। देयर वर लार्ज राउंड ब्लॉक्स ऑफ क्रीमी चीज़। और पनीर जो होता था वो बड़े गोलाकार शेप में ब्लॉक्स के रूप में होता था। एंड गोल्डन बटर्स केम इन द पाउंड पैकेट्स। और जो बटर होता था वो एक पैकेट होता था पाउंड के पैकेट्स में, यानी एक सेर जिसे बोलते हैं, शेप्ड लाइक ब्रिक। और उसकी जो आकार होता था वो कैसा होता था? ब्रिक के जैसा, ईंट के जैसा। मिस्टर कार्सन वॉज अ गुड ब्रेकर। मिस्टर कार्सन जो थे वो बहुत ही बड़े अच्छे ब्रेकर थे। हिज केक वर द लाइटेस्ट इन टाउन एंड ब्रेड वर डिलीशियस। उनके जो केक थे बहुत ही वजन में हल्के थे और उनकी ब्रेड बहुत ही स्वादिष्ट थी। इंजॉयड हिज वर्क। वो अपने काम में बहुत आनंद लेते थे। बट दिस मॉर्निंग मिस्टर कार्सन वॉज फ्रोनिंग। लेकिन इस बार जो मिस्टर कार्सन थे वो थोड़े जैसे कहते हैं उनके आईब्रोज मिले हुए थे, गुस्से में थे। फॉर द लास्ट फ्यू डेज उन्हें पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस होता है उनके जो केक हैं हैड टर्न आउट एज वेल एज दे यूजुअली डिड। जैसा कि वो बना रहे हैं वैसे नहीं बन रहे। दे वर समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। बट ही couldn't अंडरस्टैंड इट। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है। ही हैड यूज द सेम अमाउंट ऑफ एवरीथिंग्स बटर शुगर एग एंड फ्लावर। वो सभी माप जो ले रहे थे बटर की, शुगर की, एग्स की और फ्लोर की, वो बराबर उतनी ही ले रहे थे जैसा वो पहले लेते थे। बट द केक्स वर नॉट द सेम।
मिस्टर कार्सन बेगेस टू सस्पिशियस, उन्हें थोड़ा संदेह हो रहा था कि इट वॉज बटर, जो बटर हो रहा है बटर है, ही वॉज श्योर ऑफ इट, वो उसके लिए निश्चित थे कि उसकी माप कुछ कम हो सकती है। ही वॉज श्योर दैट ब्रेक्स ऑफ द बटर दैट फार्मर विस्टन डिलीवर्स वर नॉट द करेक्ट वेट, कि हो सकता है फार्मर विस्टन जो बटर दे रहे हैं उसकी माप सही नहीं हो, करेक्ट वेट, एंड दे डिड नॉट वेट द पाउंड ईच, हो सकता है वो 1 पाउंड से पूरे 1 पाउंड ना हो। ही डिसाइडेड टू फाइंड आउट, उन्होंने निश्चय किया कि वह इस बात को खोजेंगे। फॉर सेवरल डेज सून आफ्टर फार्मर विस्टन डिलीवर्स द सप्लाई, कुछ दिनों बाद जब फार्मर विस्टन अपनी सप्लाई के लिए आए, मिस्टर कार्सन वेट द बटर ऑन हिज स्केल, उन्होंने उसे तराजू पर रखकर तोला। जस्ट एज ही थॉट, जैसा कि वो सोच रहे थे, ईच ब्रिक वेट लेस देन अ पाउंड, एक जो पाउंड बटर थी वो उस पाउंड से कम निकली। मिस्टर कार्सन वॉज वेरी एंग्री, मिस्टर कार्सन को बहुत गुस्सा आया। नो वंडर्ड हिज, टर्न ओवर योर पेजेस। No found his cake were not turning out right, तो सब कोई ये नहीं पता लगा पा रहा था कि उनके केक पहले की तरह क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ही जो ब्रेकर था तो ही कंप्लेंट्स द पुलिस एंड दे अरेस्टेड द फार्मर्स फॉर चीटिंग, तो ब्रेकर ने इस बात की कंप्लेंट किससे करी, पुलिस से करी, एंड दे अरेस्टेड द फार्मर्स फॉर चीटिंग, और पुलिस उनको अरेस्ट कर लिया फार्मर को धोखे के इल्ज़ाम में। एट द ट्रायल द जज टर्न टू फार्मर्स विस्टन एंड सेड, पूछताछ के लिए जज ने फार्मर विस्टन को से कहा, द ब्रेकर सेज दैट यू सोल्ड हिम बटर दैट वाज नॉट करेक्ट वेट, कि जो ब्रेकर है उसका कहना यह है कि तुम जो बटर बेच रहे हो उसकी मात्रा सही नहीं है। डू यू हैव वेटिंग स्केल्स एट होम, क्या तुम्हारे पास तोलने की तराजू घर पर है? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द फार्मर, नहीं मेरे महाराज मेरे पास नहीं है, किसान ने उत्तर दिया। देन हाउ डू यू वेट द बटर्स यू स्केल, तो तुम उसे कैसे तोलते हो? आस्क्ड जज ने कहा। फार्मर विस्टन रिप्लाइड, फार्मर विस्टन ने उत्तर दिया, आई यूज अ बैलेंस बट माई लिटिल सन लॉस द वेट्स वाइल प्लेइंग विद देम, पहले तो मैं उसका तोलता था लेकिन उसके जो वाट हैं, तराजू में रखने के वाट्स होते हैं ना बेटा, तो वो मेरे छोटे बेटे ने खेलते समय खो दिए हैं। सो नाउ टू वेट द बटर, तो इसलिए मैं बटर को तोलने के लिए, माप के लिए, आई यूज़ अ 1 पाउंड लॉफ ऑफ ब्रेड, तो मैं 1 पाउंड ब्रेड की रखता हूँ। देन आई बाय माई मिस्टर कार्सन, और मिस्टर कार्सन उसे खरीदते हैं। सो आफ्टर completing this lesson, I will ask you some interior questions. Firstly, you आप इसका ये बताइए मुझे, इसका मॉरल क्या होना चाहिए? जैसा आप किसी को देते हो वैसा आप लेते हो। बेटा आपने इस कहानी में एक छोटी छोटी बातें इसमें देखी हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है वो मुझे इसके आंसर्स भी देंगे। तो मैं थोड़ी 1 वर्ड क्वेश्चंस डालने की कोशिश करी है। लिसन द क्वेश्चंस। हु हैड अ लार्ज फार्म? नंबर 2, हु वॉज अ गुड ब्रेकर? Full form of PTO. Where did Farmer Winston live? Thank you. Bye bye.